जी समीर भाई, हरे कृष्णा। जी, हरे हेलो। कृष्ण भाई। जी, जी, जी भाई। आप एक्स मुस्लिम हैं अ, भाई? हाँ जी सर। आप एक्स मुस्लिम हैं सर? सैफ भाई? यस यस यस। यस यस यस। और मैं ओशो को बहुत सुना है मैंने। और ओशो को बहुत सुनने के बाद जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इस्लाम को स्किप करूं, जब फर्स्ट टाइम मैंने ये सोचा ओशो को सुन करके कि यार मैं मतलब इस्लाम को जिस नाइट को मैंने सोचा कि मैं छोड़ देता हूँ, बट जिस नाइट ये फैसला लिया तो आप बहुत सही बोलते हैं ये चीज़ को कि हमें बहुत फ़ियर आता है कि यार ऐसा नहीं हो कि जन्नत मेरे हाथ से चली जाए, ऐसा नहीं हो कि मैं दोज़ख में चला जाऊँ। वो ख़ैर फ़ियर रहा 2-3 दिन तक, बट मैंने बहुत सीकिंग करने के बाद और फिर जो मेरा टर्न हुआ, वो हुआ सनातन की तरफ और सनातन में हुआ मेरा वासुदेव श्री कृष्णा की तरफ। और अब जो है, वो मैं आउट ऑफ फ़ियर हो चुका हूँ। सलीम भाई की जो स्थिति है, वो मैंने देखी है और वो देख कर के मतलब सीरियसली बहुत मतलब अब मैं बता नहीं सकता वो सिचुएशन। ऐसा नहीं है डर गया, डरने वाली कोई बात मुझे उसमें लगी नहीं है। बट ये लगा कि सलीम भाई को इसमें बहुत केयरफुली रहना था। मेरे को ऐसा लगा सलीम भाई अगर मैं अब कहीं गलत हूँ तो आप मेरे को करेक्ट कीजिएगा। मैं भी पॉसिबल मेरे को ऐसा लगा कि सलीम भाई बहुत ज़्यादा ओपनली बहुत ज़्यादा फ्रीली हो चुके थे इस चीज़ को लेकर के कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बट उनको इस चीज़ का टेक केयर करना था, अपने आप को सिक्योर करना था। मेरे को ऐसा लगता है, इसमें आप क्या कहेंगे सिद्धार्थ भाई? बिल्कुल ठीक है आप बिल्कुल ठीक है, 100% सही है। बल्कि मैंने खुद उनको कुछ चीज़ों को लेकर के उनसे रिक्वेस्ट किया था, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि भई आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप जिस जगह पे रहते हैं या जहाँ पे आपका निवास है, आपने वो एड्रेस पब्लिक किया है, ये बहुत गलत चीज़ आपने की है। क्योंकि कोई भी कभी भी आकर के कहीं से भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है। वो तो जानता है कि किसको मारना है, लेकिन आप नहीं जानते कि आपको नुकसान पहुँचाने कौन आ रहा है। तो अ, दूसरी चीज़ मैंने उनको जो कही थी, उनको मैंने ये कही थी कि जब आप कोई भी अपनी बात रखें, आर्गुमेंट रखें, खासकर स्ट्रीम पर, मीडिया में, डिबेट्स में और पॉडकास्ट में, तो आप थोड़ा-सा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से थोड़ा-सा गुरेज़ किया करें, जो दूसरे वाले को ट्रिगर करे। लेकिन अब चलें, उनका तरीका यही है, हर आदमी का अपना तरीका अलग होता है। लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे इस बात का जवाब सिर्फ़ एक ही दिया, और इससे मुझे उनकी जो कैरेक्टर है ना उनका, उनकी जो सोच है और उनका जो अंदर बैठा हुआ इंसान है, उसका भी मुझे अंदाज़ा लगता है। वो हमेशा ऐसी बात के ऊपर पहले तो हँसते हैं, उनकी वही हँसी, फिर उसके बाद बोलते हैं कि याडी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सीधा यहीं ठोक दूँगा जो आएगा। इस तरीके से एकदम से वो बोलते थे। तो खैर मैं इसको गलत ही मानता हूँ और कॉन्फिडेंस ही है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी को सिक्योर करना चाहिए, क्योंकि देखो एक दिन मौत तो सबको आनी है। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पैदा हुआ है वो मरे ना। लेकिन इसका हुँ, मतलब ये नहीं है कि जाकर के हम खुदकुशी कर लें, कि भाई चलो एक दिन तो मरना ही है तो आज ही मर जाते हैं। ये गलत है। एग्ज़ैक्टली, ये इस एक एग्ज़ैक्टली तरीके की समीर भाई। खुदकुशी है। और एक और चीज़ है, इस भावना के साथ एक्स मुस्लिम को काम करना चाहिए कि अगर इस काम को करते हुए, मानवता के काम को करते हुए अगर हमें मौत भी आ गई, तो वो भी हमारे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है, जो कि सलीम भाई ने बोला भी अपने पॉडकास्ट में कि भाई ये काम करते हुए अगर मर भी गया तो मुझे प्राउड होगा, फ़ख्र होगा अपने ऊपर। लेकिन ये भावना तो होनी चाहिए कि अगर ऐसी नौबत आ गई, तो मर जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भावना भी रखनी चाहिए कि खुद से नहीं मरेंगे, क्योंकि ये काम करने के लिए, ये मूवमेंट को आगे पहुँचाने के लिए, इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए हमारा ज़िंदा रहना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी ज़िंदा है। रहेंगे, तभी काम करेंगे। मर जाएँगे तो फिर इस फ़ायदा क्या है? ये तो कुर्बानी हो गई, इसमें समीर भाई खुदकुशी हो मैंने एक गई। चीज़ और एक और चीज़ देखी थी समीर भाई इसमें मैंने कि जैसे अभी एक एक और न्यू एक्स मुस्लिम जो है एंजल करके, वो भी शायद अभी थोड़ा-सा जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई हैं, ठीक है? बट मैंने उनको देखा कि वो हर जगह गुहार लगा रही हैं, प्लीज़ हमें सिक्योरिटी दी जाए, हम जो है सनातन के लिए काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मैंने उनको टेक्स्ट किया, मैंने कहा मैडम आप बिल्कुल भी किसी से भी इस तरीके की पोस्ट और इस तरीके के कोई भी कमेंट्स ना करें, क्योंकि ये चीज़ें क्या रहती है कि जैसे ही आप कमेंट करेंगे, उसमें आता है एक्स मुस्लिम एंजल।
फिर वो जब लोग जो है जिन्होंने ऐसा काम किया सलीम जी के साथ में, तो वो क्या करेंगे कि दिखाएँगे कि देखो ये एक्स मुस्लिम लोगों की मतलब जो है ये देखो कितने कायर हैं, कितने डरपोक हैं, ऐसा ही है तो ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज किया कि आप हिडन रहें, एक्टिव रहें, सब चीज़ों को देखें, चाणक्य को सुनें, आचार्य चाणक्य को अगर आपने सुन लिया और उनको फॉलो कर लिया, आई गारंटीड आपको कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि मोहम्मद साहब की पैदाइश से भी मैं भी शायद 1200 या 1400 साल पहले आचार्य चाणक्य जिन्होंने अखंड भारत बनाया, अगर आप उनकी रणनीति पे चले तो मेरे को लगता ही नहीं कि लोग आपका कुछ भी उखाड़ पाएँगे। तो मैंने उनको बोला थोड़ा-सा उनको पढ़ें और उनको देखें, हिडन रहें बट एक्टिव रहें, सब देखें और कुछ टाइम के लिए थोड़ा-सा हिडन हो जाएँ ताकि आपका जो फ़ियर है, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा-सा एक्टिव जो है वो मतलब कमेंट्स वग़ैरह में नहीं रहें, बस चीज़ें देखें। तो इस बारे में जो है मैंने सही किया और गलत किया। बिल्कुल सिद्ध भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 100% एग्री विद यू। हमें अपनी कमजोरी किसी को दिखानी नहीं है। असल में मैं आपको बता दूं उसका कारण भी कि कमजोर हमेशा वो लोग करते हैं हमारी कम्युनिटी में जो बेचारे थोड़ा सा कहीं अलग रहते हैं, अलग थलग रहते हैं, या जो एक साथ कनेक्टेड नहीं है, या जिनको वो सपोर्ट और वो सहयोग या उस तरह का एक फीवर नहीं पहुंच रहा है जो उन एक्स मुस्लिम्स को मिल रहा है जो ग्राउंड पे एक्चुअली काम कर रहे हैं और उन लोगों के टच में हैं जो सपोर्टर हैं। तो ये स्वाभाविक है। आदमी को ऐसा लगता है कि हमारी सुरक्षा के लिए शायद कोई है नहीं। लेकिन देखिए, आपकी कितनी भी सुरक्षा हो, कितने भी बड़े आपके फॉलोवर्स हों, कितने भी बड़े आपके सपोर्टर्स हों, लेकिन जब जिहादी आपके ऊपर हमला करेगा, तो वो ये सब चीज़ें देख-दाख करके ही करेगा कि वो आपके ऊपर हमला ही ऐसी सिचुएशन में करेगा जहाँ आपके आस-पास कोई हो ना हो और आपका सपोर्ट ना हो। भाई, जिन लोगों को प्रोटेक्शन मिली हुई होती है, जिनके आस-पास गनमैन रहते हैं, उनके ऊपर किसी को हमला करते हुए देखा है कभी? उसको खुदकुशी करनी है, मरना है जाके उसको। नहीं करता आदमी। आदमी हमला ही तभी करते हैं, और खासकर ये कौम के लोग, ये हमला ही तभी करते हैं जब ये सोचते हैं कि हाँ भाई, इस वक़्त हम इस आदमी को एलिमिनेट करके निकल जाएँगे। तो ये स्वाभाविक चीज़ें हैं, बाकी हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। हमें सारे एक्स-मुस्लिम्स को एकजुट करना है, उनको मजबूत करना है, और अब इसी पर हमारा पूरा का पूरा फ़ोकस है और इस पे हम काम कर रहे हैं। डेफ़िनेटली आगे अब जो भी स्टेप्स लिए जाएँगे, उसमें हम सारे एक्स-मुस्लिम भाई-बहनों को मजबूत ही नहीं करेंगे, बल्कि इतना ताकतवर बना देंगे कि ना तो उनके दिल में कोई डर रहेगा और ये जिहादियों के दिल में डर हो जाएगा। ये सोचेंगे कि इनको टच करना मतलब अपनी मौत को और अपने पूरे ख़ानदान को दावत देना, मिटाने को। ये चीज़ें वही सर, बिल्कुल डेफ़िनेटली समीर होंगे। भाई। हाँ, हाँ, अब इसके अंदर क्या है कि जो जिहादी लोग हैं, जो गले काट देते हैं, ठीक है? उनको मौत से बहुत डर होता है, जबकि आफ्टर लाइफ उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर देखा जाए तो जन्नत है, हूरें मिलेंगी, सब मिलेगी, पर फिर भी वो मौत से डरते हैं। बट अगर किसी भी एक्स मुस्लिम या जो भी भाई हैं, जिनको अगर एक जैसे अब मैं मेरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, पहले मैं भी मौत से बहुत डरता था। बट जब से मैंने वासुदेव श्री कृष्ण को सुना है, उनको पढ़ा है, जब से रामायण में देखी है और जब से उनकी नीतियाँ और जो चीज़ें देखी है ना, मैं सीरियसली मेरा फ़ियर ख़त्म हो चुका है। अब मेरे को लगता है कि ज़िंदगी और मौत नहीं फ़र्क पड़ता, ये अवस्था है बस। अभी ठीक है, मैं अभी बहुत ज़्यादा अवेक नहीं हूँ। अब उसकी चीज़ों के लिए मैं जैसे मेडिटेशन किया या चीज़ें हैं, ठीक है, मैं थोड़ा पॉइंट से अलग जा रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा सीरियसली लगता है कि अगर आप उनको पढ़ेंगे, तो आपको नहीं फ़र्क पड़ेगा कि कोई आपको मार भी दे। बस हाँ, आप ये है कि अधर्म के खिलाफ लड़ते रहें, अपना धर्म का काम करते रहें, बट पूरी अपनी सेफ्टी के साथ में। तो मेरे को नहीं लगता, आज मेरे को नहीं डर लगता अपनी मौत से बिल्कुल भी। बट हाँ, ऐसी बेवकूफ़ी मैं कतई नहीं करूँगा कि जाकर के बिल्कुल ही ओपनली अनाउंस्ड कर दूँ कि मैं ये वो बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे, फिर उसको बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। बट हाँ, हमको अपनी सेफ्टी के साथ में अधर्म को ख़त्म करना है और मैं उसके लिए बहुत तरीके से प्रिपेयरिंग कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं बस फर्स्ट टाइम अभी आज लाइव जॉइन की है, मैंने कहा देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। आज जॉइन हो गया हूँ समीर भाई और आपको तो मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा हूँ। आप तो बहुत वैसे भी मैंने देखा है कि आप तो पहले कवर करके आप समीर भाई और एक और अपने उनका नाम भूल रहा हूँ मैं। एक और भाई है ना, एक और एक्स मुस्लिम भाई, आप नाम बताएँगे मेरे को? उनका नाम मैं साहिल भाई।
फेस कवर करके आप लोग काफी टाइम से बहुत, लेकिन सलीम भाई का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, अभी रिसेंटली मैंने उनके इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि कोई टच ही नहीं कर सकता, इनका बाप बैठा है, कुछ बनना पड़ता है। वो ही ओवर कॉन्फिडेंस सलीम भाई को बहुत भारी पड़ गया। तो मैं इस चैनल के माध्यम से बस यही बोलना चाहूंगा कि प्लीज, अगर आपको कोई भी गलतफहमी और कॉन्फिडेंस कुछ भी हो, तो प्लीज दिमाग से निकाल दें। और सबसे पहले अगर आपको कुछ भी करना हो, तो आप आचार्य चाणक्य की रणनीतियां और वासुदेव श्री कृष्ण की जो नीतियां हैं वो देखें, और अधर्म को खत्म करने का वो ही तरीका अपनाएं। अगर आपने कुछ भी अपना दिमाग और मैं ईगो वाली चीज आ गई, तो आपको सलीम भाई जैसी स्थिति होने से कोई नहीं बचा सकता। जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सेब भाई, आप आए, अच्छा लगा। अच्छा, मैं एक चीज़ एक लास्ट में जाते हुए आपको कहना चाहूँगा कि आपने कहा था कि मैंने स्टार्ट किया ओशो को सुनने से, ओशो को सुना मैंने, और उससे फिर मेरे दिमाग में ये तर्क आया कि भाई इस्लाम को जो छोड़ देना चाहिए। तो फिर आपने कहा था कि कुछ दिन तक मुझे डर रहा जन्नत जहन्नम का। ठीक है, होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी है, लेकिन मैं एक चीज़ तो गारंटी से कह सकता हूँ, जितना मैंने ओशो को सुना है, कि ओशो को सुनने वाला मुसलमान अगर इस्लाम छोड़ता है, तो वो इस्लाम बाद में छोड़ता है, जन्नत जहन्नम और मरने का डर उसके दिल से पहले निकल जाता है। क्योंकि ओशो लोगों को के दिल से सबसे पहले तो यही थॉट निकालता है, मतलब यही थॉट बाहर करते हैं कि मरने के बाद कोई जन्नत है या कोई जहन्नम है, या तुम्हारी रूह कहीं जाकर के सवाब और अजाब भुगतेगी। यही थॉट सबसे पहले ओशो खत्म कर देते हैं। एनीवे, जी। अच्छा लगा आपसे बात करके ओशो भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, धन्यवाद आपका। ओके, लेकिन थैंक यू। मुझे एक एक चीज़ दिखानी है सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड में जी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हालांकि इस लैपटॉप से जी। तो स्क्रीन शेयर थोड़ा मुश्किल होता है, उतना क्लियरली विजिबल नहीं होता। देखिए तो आ गया ना। हाँ, एक हम्म, सेकंड आया तो मैं तो लेता हूँ ऊपर। तो मतलब एक ही चीज दिखाना चाहूंगा, हालांकि बहुत गम का माहौल है, लेकिन इसी के साथ साथ इतना बड़ा एक जो है इंसानियत की जीत है, तो उसमें तो थोड़ा सा ये बनता है। तो एज ए बहुत सारे ऐसे एक्स मुस्लिम है ना जो मोमिन बन के रहते हैं, राइट। बहुत सारे जी। ऐसे एक्स मुस्लिम है जो मोमिन बन के रहते हैं। तो खामेनी के डेथ के बाद उन एक्स मुस्लिमों का रिएक्शन, तो ये था उन एक्स मुस्लिमों का रिएक्शन khomeini के डेथ के बाद। और आप लोगों को लग सकता है कि इस सिचुएशन में भी मैं इस तरीके की चीजें क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये वो मतलब जलन है ना, जो जो मरा, वो हैवान मरा कुछ सालों पहले तक भी वहां के इंटरनेशनल एक फुटबॉलर था। ये हिजाब के अगेंस्ट हिजाब प्रोटेस्ट में उस बंदे को फांसी दे दिया गया, और भी कितने लोगों को फांसी का सजा दिया गया, जान से मार दिया गया। तो ऐसा एक कट्टर आदमी, ऐसा एक कट्टर सुप्रीम लीडर अगर दुनिया से जाता है ना, तो डेफिनेटली उसका सेलिब्रेशन बनता है। और यही है बस। जी। अच्छा, इच्छा मृत्यु भाई, सॉरी, लेकिन अभी आपके साथ जो है तोहफा भाई भी जुड़ गए हैं, टीम मेंबर भी मौजूद है, काफी सारे भाई हमारे जुड़े हुए हैं, अली भाई भी हैं, जी जी। और बैक स्टेज में एडिटर साहब भी हैं, उनके पास एक्सेस है, वो आपकी कमांड ठीक है। फॉलो करेंगे किसी को ऐड करने या रिमूव करने के लिए भी। तो मुझे ठीक बस है। ठीक 15 है। मिनट का टाइम दीजिए, मुझे अंदर जाना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है हॉस्पिटल का। तो आई विल बी बैक इन ठीक है। 15 मिनट्स ओनली, तब तक नहीं, आप मेरे पास प्लीज एक्सेस है। कंटिन्यू कर लें। मेरे पास अच्छा, बट एक्सेस है, देन चलिए। देन ग्रेट, देन ग्रेट, प्लीज आप कंटिन्यू करें, मैं 15 मिनट में वापस जुड़ता हूँ। और सभी लोगों को जाते जाते बस 2 अपडेट देना चाहता हूँ। सलीम भाई इम्प्रूव के अंदर बॉडी, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट है सलीम भाई के अंदर, वो रिकवर कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बहुत हिम्मती आदमी है। इतना सब होने के बाद भी वो आदमी, हमला होने के बाद भी वो आदमी खुद उठ करके एम्बुलेंस में बैठा, अपने पैरों पे चलकर, और फिर उसके बाद जब हॉस्पिटल में लाए, एडमिट कराए, तो वहां पे भी उस हालत में भी वो आदमी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, और बहुत तेजी के साथ रिकवर भी कर रहा है। तो होप बहुत जल्दी हमारे सलीम भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पहली अपडेट तो ये है हेल्थ से लेकर के। दूसरी अपडेट ये है कि उन पर हमला करने वाले जिहादियों में से एक को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है, अभी आधे घंटे पहले हमें ये न्यूज मिली है यूपी पुलिस से, गाजियाबाद पुलिस से। और तीसरी बड़ी न्यूज ये है कि हम लोगों ने एक्चुअली जो संस्था सलीम भाई का इलाज करा रही है, जिसने सलीम भाई के लिए लगभग 40 लाख रुपए मैक्स हॉस्पिटल में ऑलरेडी जमा करा दिए हैं, तो उनका जो उस एनजीओ का रामकृष्ण परमहंस, सॉरी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद आश्रम के नाम से वो एनजीओ है,
उसका एक अकाउंट नंबर और क्यूआर कोड रिलीज किया है उन्होंने। तो जिसको भी सलीम भाई को ट्रीटमेंट के लिए सहायता देनी है, डोनेशन देना है, वो उस अकाउंट और क्यूआर कोड में अपना सहयोग दे सकता है। इसके अलावा किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स को किसी भी तरह की कोई भी राशि ना दें किसी भी अकाउंट में कहीं भी, केवल उन्हीं को दें क्योंकि वही पूरा जिम्मेदारी उनके ट्रीटमेंट का उठा रही है। तो इच्छामृत भाई, आप अगर मोबाइल से भी हो, सिस्टम से भी हो, तीनों से निकाल पाओगे आप? मैं ये सिस्टम वो से ही हूँ, दिक्कत कोड है। नहीं है। हाँ, तो ये वो मैं कोड सिस्टम है से। जो सेव है इधर स्ट्रीम यार्ड में, तो इसको आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद ठीक है, फ्लैश करते रहना, तो लोग इस पे ठीक है, उनको कंट्रीब्यूशन भेज सकते हैं। बाकी आई विल बी बैक इन 15 to 20 minutes। प्लीज प्रे ठीक है, फॉर मैं हूँ। सलीम भाई। वी ऑल आर हियर टू यू नो टू सेव हिम, ताकि वो फिर से हमारे बीच में आकर के काम करें। मैं अभी हॉस्पिटल में ही हूँ और उनकी सिचुएशन के बारे में अभी डॉक्टर से एक मीटिंग होनी है, तो मैं वो करके 15-20 मिनट में वापस ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप आराम से आइए। और हमारे साथ तोहफा भाई और अली भाई जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगा कि अली भाई पहले आप अपनी बात रखें, क्योंकि आपके वहाँ पे टाइम आपके लिए थोड़ा कम होता है। तो प्लीज अली भाई, कैरी ऑन। अली भाई। अली भाई हेलो। बिजी हैं इस समय मेरे ख्याल से। इशमृति साहब, हाँ, तो वही मैं कहता हूँ वही तोहफा मैं भाई से देख ले रहा लीजिए। हूँ। जी जी, जरूर जरूर जरूर। तो तोहफा भाई, कैसे हैं आप, क्या हालचाल? जी सर, आप सभी को जय हिंद। व्यूअर्स को भी जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हाँ, मैं बहुत सही जय हूँ, हिंद। देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत अच्छी न्यूज मिली है अभी की, उसमें जी से एक बंदा इनकाउंटर हुआ है जिहादी। ये दिल को जी थोड़ी तो ठंडक मिली है, लेकिन ठंडक तो असल मिलेगी कि हमारे फाइटर जो है ना, हमारे शेर बब्बर हम्म, शेर रिकवर करके बाहर आ जाए। जी, तोहफा भाई पता है क्या है, जिस दिन क्या कहते हैं सलीम भाई आएंगे और मैं उनके सामने आऊंगा, मैं कहूँगा जी क्या कहते हैं, आपको कैसा लगा, जो चाकू लगा? सलीम भाई का ये जवाब होगा, हरामखोर दो आए थे, एक एक करके आते फिर बताता। अरे, सलीम भाई से जो है ना, सलीम भाई का वीडियो अभी देखा है वो आपने? जी जी। चाकू लग चाकू लगने के बाद में जो ऑफिस में वो खुद ही वो बैठे हुए खून से लथपथ है, देखा है वो वीडियो? हाँ हाँ, वो देखा था मैंने। बहुत बहुत सारे वीडियोस मैंने सारे स्क्रॉल करके देखे थे। एम्बुलेंस वाला भी देखा था, जो वहां के लोगों ने बनाया था, लोकल। अरे, वो लोग वहां पे वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो है ना, उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे वहां पे। वो नहीं लगी हुई करेंगे। है चौक ऑफिस ऑफिस के अंदर में। वो दिखा, वीडियो के अंदर में देख रहा हूँ, पूरे खून से लथपथ है और हाँ, बैठे हुए हैं, कड़क के भी बैठ खून के करके निशान खुद ही है। लेट के होश में है। ऐसा नहीं कि बेहोश हुए, वो पूरे होश में है, समझ गए? लेकिन उनके अंदर में उतनी ताकत नहीं, खून बहने के कारण फिर वो लेट गए और लोग बाहर से खड़े खड़े वीडियो बना रहे हैं। ये है। अब चलो, किसी ने अगर फोन कर दिया पुलिस वाले को, पड़ोसी ने, तो उसका तो बहुत बेचारे, वो भला इंसान होगी, कोई औरत ने किया है। अब बाकी जो पब्लिक है आसपास, तो देख रहा हूँ कि भाई अगर चाहे तो उनको सपोर्ट कर सकते थे। जैसे खून बह रहा था, उनको रोकने के लिए कुछ कपड़ा उपड़ा ला करके दबा के रख पकड़ सकते थे, उनका सहयोग कर सकते थे, है कि नहीं? लेकिन वही नीचे बिल्कुल जमीने पड़े हुए थे। बिल्कुल कर सकते थे। और मैंने तो एक्चुअली इतने वीडियोस देखा नहीं। मुझे हमारे टीम मेंबर भाई ने जब बताया, जिस दिन हुआ उसी दिन बताया वो, तो उसके बाद मुझे पता नहीं था। एक्चुअली मैं ऑफिस के काम में ही था। देखने के बाद तो मुझे पहले लगा कि न्यूज़ एक्चुअल में है भी कि नहीं। फिर मैंने न्यूज़ चैनल भी ओपन किया, फिर देखा तो ऐसा ऐसा चीज़ है। लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं तोफा भाई, मतलब हमारे सलीम भाई। लेकिन तोफा भाई, एक चीज़ बताइए कि सवालों का जवाब नहीं है बोल करके तलवारों से जवाब देना पड़ रहा है, क्या ये उनकी कमजोरी नहीं दर्शाती तोफा भाई? कमजोरी? कमजोरी, घटिया मानसिकता के लोग उधर। आज कोई नई बात है क्या? 14 साल हमें पता नहीं है क्या? हम उसी मजहब में पैदा लिए हैं, जन्म लिए, हमें पता नहीं है? हम तो भाई उसी मजहब में जी पैदा लिए हैं। दुनिया में अगर इंसान के रूप में दानव को देखना है, तो ये पूरी कौम जोम्बी है, समझ गए ना? अगर दो चार लोग जी जैसे कि जो अच्छे हैं, वो कहाँ टिकते हैं इस्लाम में? वो छोड़ देते हैं या मुनाफिक की जिंदगी जी रहे हैं?
तो हम जैसे लोग भी तो एग्जैक्टली। मुसलमान घर में ही पैदा लिए, लेकिन जब हमारे अंदर में वो अकल और शऊर आ चुका, हम लोगों ने समझ लिया इस दिन को अच्छे से, अब पूरा पैटर्न समझ में आ गया, तो फिर नहीं है उसमें। आपके सामने बाहर बैठे हुए उस दिन से बाहर लात मार करके उस दिन को इस मजहब के ऊपर पेशाब करके बाहर निकले हुए हैं। देख रहे हैं ना, ऐसा साला गटर है ये, गटर। ये मजहब नहीं है साला, गटर है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये और दानवों एक का है ऐसा ना, माहौल दानवों है का एक देखिए समूह है। तोहफा भाई, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि इतना बड़ा एक सेलिब्रेशन का माहौल होने वाला था कि द सुप्रीम लीडर खोमेनी इज डेड। मान के चलिए कि हम उस एंजॉयमेंट को हम अभी मजे से नहीं ले पा रहे, आप समझ रहे हो। जब सलीम भाई वापस आएंगे तो उसको लेके फिर हम सब मिलके उसके लिए एक स्पेशल स्ट्रीम रखेंगे सलीम भाई के साथ। तो कितने सुप्रीम लीडर आए, कितने सुप्रीम लीडर गए, लेकिन इसका डेथ मिडिल ईस्ट में क्या लगता है आपको कि आपका क्या रिएक्शन था जब आपने देखा कि खामेनी का डेथ के रिलेटेड जो न्यूज था तो भाई। हाँ, खबर तो राहत भरी थी, क्योंकि ईरान के अंदर में उसने काफी एक्स मुस्लिमों को मरवाया है। अभी बता रहे हैं कि 18 से 20 हजार, कई आंकड़े 22 हजार तक बता रहा है कि उसने जहरीली गैस से एक्स मुस्लिमों को मरवाया है। तो उसकी मौत तो काफी राहत भरी थी खamenei की। और उससे बड़ी राहत भरी बात यह है कि कश्मीर के अंदर, लखनऊ के अंदर जो उनके सपोर्टर है, चाहने वाले हैं, वो तड़प रहे हैं। और पुलिस है, और पाकिस्तान के अंदर में तो ऐसी गोलीबारी हुई है कि 12 लोग मारे भी गए हैं, वो खamenei के सपोर्ट में। जी वो पता है, दूतावास जी। पे उन लोगों ने हमला कर दिया, हम्म पाकिस्तानियों ने, पब्लिक ने। जो हम्म। यूएस का जो दूतावास था पाकिस्तान के अंदर में, उस दूतावास पर जी इन साले जिहादियों ने, पागलों ने हमला कर दिया। लेकिन वहां की जो लोकल प्रशासन है, वहां का प्रशासन पाकिस्तान का, गोली फायरिंग किया, उसमें 12 लोग तो बता रहे कि मर गए। क्योंकि भाई यूएस मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर यूएस के एम्बेसी पे हमला करना है। क्योंकि आप समझिए, जी किसी भी देश का जो एम्बेसी किसी के देश में अंत होता है, उसकी वो निजी प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये पता है कानून आपको, इंटरनेशनल कानून है। जी 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 अगर जी भारत का एम्बेसी अगर बांग्लादेश में है, तो वो भारत की निजी एम्बेसी प्रॉपर्टी मानी जाती है। और अगर बांग्लादेश का कोई एम्बेसी दिल्ली, नई दिल्ली में है, तो वो बांग्लादेश का निजी प्रॉपर्टी माना जाता है। और उस देश का किसी के एम्बेसी पे हमला करना उस देश पे हमला करने के बराबर है। ये इंटरनेशनल कानून है। आप लोग सर्च कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। जी। हालांकि बिल्कुल बिल्कुल। बांग्लादेश के अंदर में भारत के एम्बेसी पे भी इन लोगों ने हमला किया था अभी। ये जो अभी मामला हुआ था, इसमें माहौल खराब था। लेकिन उसको जी जल्दी वहां का फौजी जो है घेर लिया था। फौज जो वहां की थी, बहुत अच्छा काम किया था बांग्लादेश का। और उसने एम्बेसी, भारत के एम्बेसी को घेर लिया था। और कुछ एम्बेसी के जो वहां हमारे राजदूत के कुछ अधिकारी थे, उनके घर पे भी, एक आध के घर पे हमला हुआ था, एक किसी अधिकारी के घर पे। तो खैर, ये चीज जो है ना, भारत चाहे तो, इंटरनेशनल कानून है, भारत चाहता तो अपने देश के ऊपर हमला मान करके उस पर अटैक कर सकता था, देश के ऊपर। तो पाकिस्तान को अच्छी तरीके से पता है, यूएस के अगर एम्बेसी पे हमला हुआ, तो वो अब वो समझ लो यूएस के ऊपर हमला है। और यूएस फिर छोड़ेगा नहीं। ट्रम्प, साला ट्रम्प जो, वो तो उसी के पैसे पे ही पल रहा है, उसी के गोद में खेल रहा है पाकिस्तान सरकार। अच्छा एक बात हाँ। बताइए तोहफा भाई, क्या जिन लोगों के आपने बात की, इंडिया के कुछ लोग जो खामेनी के डेथ पे बहुत रोड पे कैंडल मार्च वगैरह कर रहे हैं, मैंने भी देखा कुछ फेसबुक फ्रेंड्स में है, तो क्या ये वही लोग हैं जो लादेन के मरने से दुख नहीं जता पाए थे, आज लादेन का दुख और खामेनी का दुख एक साथ मना रहे हैं? क्या ये वही लोग हैं? ये लादेन तो सुन्नी था ना, ये खामनेई शिया है, तो सुन्नी मुसलमान खुश नहीं हो रहे हैं। दरअसल शिया करीब बताते हो हैं रहे कि हैं घाटी में भाई, जो है ना, हो रहे 15। भाई। यही तो आपकी हम्म। गलतफहमी है भाई। मतलब एकदम सिया, मतलब कौन से वाले सुन्नी बता रहा हूँ, बरेलवी सुन्नी वाले लोग जो हैं, नहीं नहीं वो भी रोड पे नहीं उतर नहीं के नहीं, कैंडल मैं मार्च कर आपको बता रहे रहा थे। हूँ। मैं पहले सुन तो लीजिए। ये पता है क्या हुआ है? यह हुआ है कि जितने भी अरब अमीरात, यूएई जिसको बोलते हैं, ये सुन्नियों का देश है। कतर हो, बहरैन हो, अबू धाबी, ये सब सारे जो है ना, सुन्नियों का देश है।
तो अमेरिका हमला करने वाला था इसके ईरान के ऊपर, तो सारे जितने भी अरब अमीरात के, यूएई के सुन्नी कंट्री थे, वो अमेरिका ट्रम्प के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि अगर आप, और उसने धमकी दिया था ईरान ने कि अगर अमेरिका ने मेरे ऊपर हमला किया तो मैं सारे जितने भी सुन्नी देश हैं उन सब पे हमला करूंगा। अभी वही हुआ है, अभी देखा आपने, वो लग कई सुन्नी जैसे अबू धाबी, कतर, ये सब पे हमला किया, ईरान की तरफ से हमला हो रहा है, वो रॉकेट दागे जा रहे हैं। तो तो वो सुन्नी मुसलमान थोड़ी ना खुश हो रहे इसका मतलब इंडिया के मुसलमानों का तो कोई फिर मतलब वो अपना कोई ग्राउंडिंग है ही नहीं, अपना कोई स्टैंड है ही नहीं इंडिया का मुसलमान, तो फिर उसके मतलब इंडिया के सुन्नी नहीं, तो अगर वो उसके मरने पे रो रहे हैं तो इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो भाई सुन्नी और पूरे दुनिया वर्ल्ड में सुन्नी और शिया के ऊपर खिलाफत के चक्कर में तो ठनी पड़ी है। सारा जंग लड़ाई तो इसी के चक्कर में हो रहा है। ये जो क्या कहते हैं सीरिया के अंदर हुआ है, जो क्या कहते हैं असद अल बसर, जिस सरकार को बदल के अभी वो वहां का फिर सुन्नी कोई बना है वहां का, जो पहले साला आतंकवादी, वांटेड आतंकवादी था, अब उसको वहां का सत्ता संभाल लिया है, शासक बन गया है। तो देखिए, ये पूरे मुस्लिम कंट्री है ना साले, आपस में शिया और सुन्नी के चक्कर में इनको खिलाफत का जंग इनके आपस में ही चल रहा है, समझ गए, ये चक्कर है। और खेमनई था कि ये चाहता था कि मुस्लिम उम्मा का है ना लीडर खलीफा मैं बनूं। उधर उर्दगान, ये क्या कहते हैं तुर्की, जो वहां का तैयब उर्दगान है, वो चाहता है कि साला खलीफा मैं बनूं। सऊदी अरब का अपना खिलाफत का मतलब कि सब मतलब तीनों जगह तिकोनीय लड़ाई है, समझ गए ना, तिकोनीय लड़ाई चल जी, रही है। और इंडिया बांग्लादेश के मुसलमान कंफ्यूज्ड के बिन पैंदे का लोटा बन गया फिर इस निकोने लड़ाई में। ये तो रहेंगे ही, भारत के जितने भी मोमिन है ये साले बेपंदा के लोटा रहेंगे हमेशा, जब भी रहेंगे तो बिना पेंदे के, ना घर के ना घाट के, धोबी के कुत्ते हैं। ये हमें कहते हैं ना एक्स मुस्लिमों को कि भाई तुम तो इस्लाम से बाहर निकल गए तो धोबी के कुत्ते हो। नहीं, असल में ये भारतीय जितने भी मोमिन है ये धोबी के कुत्ते हैं, न साले सऊदी अरब के ना भारत के। इसी को कहते हैं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, क्योंकि ये भारत के भी वफादार नहीं है, क्योंकि इनकी असली वफादारी अपने दयारे मदीना से है, ये उनके लिए मरते हैं। और अरब का सपना देखते हैं, सऊदी अरब का, कि नबी के पाक के मदीना के शहर में एक बार रोजा का दर्शन हो जाए, दीदार हो जाए, इसके लिए ये तड़पते रहते हैं। और भारत नहीं, से भारत माता की जय नहीं बोल सकते, वंदे मातरम नहीं बोल सकते, तो ये साले भारत की भी नहीं है। अब सऊदी अरब वाले इनको साला 2 नंबर मुसलमान समझते हैं, कन्वर्टेड मुसलमान समझते हैं, तो वो उधर के भी नहीं है। हालांकि ये तो अपने आप को समझते हैं कि सऊदी अरब वाले से भी बड़ा मैं मुसलमान हूँ, अपने आप को ये जतलाते हैं, ये है। हाँ और जी भाई, राम एग्जैक्टली राम, भाई जी सऊदी अरब, सत एक सेकंड दीजिए भाई, दिन भाई, डॉन भाई, एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैं बोलना चाहूंगा तोफा भाई कि सऊदी अरब जो इनको समझते हैं ना, एकदम परफेक्ट समझते हैं, क्योंकि आपको इन्हीं चीजों से पता चल जाएगा कि भाई सिया देशों को ये वाला सिया सिया मुसलमानों का, सॉरी सुन्नी मुसलमानों का कत्ल करने वाला एक सुप्रीम लीडर, ठीक है, उसके लिए भाई तुम आंसू बहा रहे हो। मतलब जो सुन्नियों का कत्ल भाई इस खमीने ने किया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी और सुप्रीम लीडर ने या फिर किसी और देश के लीडर ने ऐसा किया होगा। तो भाई इसके मौत पे भाई इंडिया के सुन्नी लोग भाई परेशान भाई, तो बिन पैंदे के लोटों को तो ऐसा ही करना चाहिए, इनको कोई नहीं अपनाता, इसीलिए इनका अपना है ही नहीं तोहफा भाई। भाई आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं इनको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ठीक है, हम नहीं, अभी भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, तो एक एक करके हम लोगों को जोड़ते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, उसके बाद हम डॉन भाई के पास जाएंगे। डॉक्टर भाई जुड़े हैं हमारे साथ। जी डॉक्टर भाई बताएं जी, क्या हाल चाल। राम राम, सत श्री अकाल भाई। मैं हूँ भाई नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाई। मैं रहता हूँ यूएसए के अंदर भाई। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की लोग मेरे पास रहते हैं, और तो मेरा उनसे मुलाकात होती रहती है। तो मेरे को मैं बड़ा सरप्राइज हुआ ये चीज़ देख के कि यहाँ पे जो ईरानी है, एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैं उनके साथ गया भी था ईरानियों के साथ। तो ईरानी तो इतने खुश हो रहे हैं इस टाइम, पार्टियां कर रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और मैं हैरान हूँ इस चीज़ को देख के कि हमारे वहाँ ये रंडी रोना कर रहे हैं। मैं भाई हरियाणा से हूँ, तो हमारे एक कहावत कहे करा है कि ना, जो नई नई रांड बने करा, या जो
कहते हैं देसी भाषा में, पता नहीं आप लोगों को लगा भाई या जो छक्का हुआ ना वो ज्यादा मटका का चुत्तर मटका का चले गया है, तो वो बात इनके साथ है। ठीक है, तो ये ज्यादा मटक मटक का चल का दिखावेंगे कि भी ज्यादा औरत बनकर दिखावा है, यही बात है इनके साथ। ठीक है, तो रही बात जी भाई, एक सेकंड मैं डॉक्टर भाई जस्ट एक सेकंड बोल दूं कि हालांकि आपका पॉइंट जो है बहुत जबरदस्त और जो बहुत वैलिड है, लेकिन हम हमारे स्ट्रीम्स पे मतलब इस तरीके के वर्ड्स एक्चुअली यूज नहीं करते किसी भी कम्युनिटी को लेके, मतलब कम्युनिटी इन द सेंस किसी भी एलजीबीटी कम्युनिटी के रिलेटेड, तो नहीं थोड़ा नहीं सा नहीं ध्यान भाई, रखिएगा। वो मैं आपकी बात समझ हालांकि रहा हूँ। मैं तो आपका आपको पॉइंट एक बहुत देसी क्लियर है। कहावत जो हमारे लोकल भाषा में चलती है, जी जी ठीक है, वो जी समझाने जी का तरीका है, और वो ये अरे बात किसी के ऊपर और ये किसी के बात ऊपर इच्छा मृत्यु ने और ये बात उंगली इच्छा उठाने की मृत्यु बात नहीं है। ये बात इच्छा मृत्यु ने हिजड़ों के सम्मान में की है, मुसलमानों के नहीं। हाँ, जी जी तो बिल्कुल भाई सही कहा। एग्जैक्टली जैसे कि एग्जैक्टली हम सुअर के साथ तुलना नहीं करते मोमिनों के, क्योंकि सुअरों की बेइज्जती होगी, सुअर की बेइज्जती होती है, इसलिए हम तुलना सुअर से भी नहीं करते मोमिनों की। और जी इनके साथ जी इतना जी बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस है ना भाई। डॉक्टर साहब मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, हालांकि अली भाई क्योंकि बिजी रहते हैं, तो अली भाई जब फ्री हुए हैं, जी अली भाई वेलकम है, क्या हाल चाल बताएं अली भाई, वरना बिजी हो जाएंगे अली भाई। नहीं, मैं ठीक ठाक भाई, आप सुनाओ। जी जी हम भी बढ़िया। तो क्या मतलब इम्पैक्ट रहा इस न्यूज का, खमने के न्यूज का? आप तो बहुत रोए होंगे ना, ये कैसे ईरान सिया वाली पे हाँ हाँ, हाँ, यहाँ आई बात। नहीं यार, आप तो बहुत रोए होंगे। ये तो गैर जो तकलीदी